राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को योगा वर्कआउट कराऊंगी और ये योगा वर्कआउट एक्चुअल में आपके पूरे शरीर के लिए होगा। अगर आप लोग डेली ये सारा वर्कआउट अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके पूरे शरीर की चर्बी खत्म होगी, आपके पूरे शरीर का फैट बर्न हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से है, बहुत ही सरल तरीके से है। जिन्होंने शुरुआत किया है वो भी बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, जो बिगनर्स हैं, और जो पहले से ही करते चले आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत में करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को खोलने के लिए अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, तुरंत बस उनको जो योगा करना होता है, जो एक्सरसाइज करना होता है, बस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके शरीर में दर्द होने लग जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपने बॉडी को वार्म अप नहीं किया होता है। किसी भी वर्कआउट को या योगासन को करने से पहले आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी का वार्म अप कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप, जैसे हम रनिंग करते हैं तो एक ही जगह पे खड़े होकर हमको ये करना है। कम से कम हमें ये 5 मिनट तक करना है। इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको, नॉर्मली आपने बचपन में देखा होगा कि आपको पनिशमेंट मिलती थी तो आपको कान पकड़ के बोला जाता था कि उठक बैठक करना है, कन पकड़ी करना है। तो ये बहुत ही अच्छा योगासन है। जाने अनजाने हम अपने शरीर के लिए बचपन में बहुत कुछ करते थे लेकिन हमें पता नहीं होता था। तो ये जो हम लोग कन पकड़ी करते थे ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा योगा वर्कआउट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही प्यार से करना है। कम से कम इसको आपको 20 टाइम करना है। जब ये आपके 20 टाइम कंप्लीट हो जाएंगे तो नॉर्मली जैसे आप मस्ती में झूमते हैं तो रनिंग करते हुए आपको मस्ती करनी है। आप मेरे पैर उठाने का तरीका देखिए। ये भी आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से हाथों को फैला लेना है और तो इसको भी आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इसके बाद फिर से आपको खुद को थोड़ा सा वार्म अप करना है। इस बार आपको ये इस तरीके से पैर को उठाते हुए इस तरीके से करना है। थोड़ा सा जंप करते हुए।
पूरी फुल मस्ती में वर्कआउट कीजिए आप। इसको भी आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है और अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है एंकल से। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करनी है। एक मिनट तक इसको भी आपको करना है। इसके बाद आपको अपने पैरों को इस तरीके से बिना घुटने से फोल्ड किए हुए आपको स्ट्रेट रखते हुए ही करना है। तो जैसे ही आपके 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, आपके शरीर में जितनी ताकत है उसके हिसाब से चाहे 1 मिनट तक करिए चाहे 2 मिनट तक करिए, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद योगाभ्यास यानी योगा वर्कआउट है। तो चलिए अब अगला शुरू करते हैं। इसके बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को बिल्कुल पास सटाकर कर लेना है और घुटने से आपको ऐसे बेंड होना है। मैं साइड से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको बेंड होना है और यहाँ पर खुद को होल्ड कीजिए जितनी देर तक आप कर सकते हैं। तो इसको आप शुरू में अगर बिगिनर्स हैं तो सिर्फ 5 टाइम कीजिए और जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप इसको कम से कम 10 टाइम जरूर कीजिए। और इसके बाद आपको सेम इसी तरीके से घुटने से बेंड होना है इस तरह। सेम इस पोजीशन में आपको आना है। सेम यही हम दूसरे साइड से भी करेंगे। ये हमारे साइड फैट के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे कंधे के चर्बी के लिए बहुत ही अच्छा योगा वर्कआउट है। तो चलिए हम दूसरे साइड से भी इसको करते हैं। यहाँ पे खुद को होल्ड करना है। इसको आप 4 टाइम लेफ्ट साइड से एंड 4 टाइम राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है और इस तरीके से आपको एक एक पैर उठा करके जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आपको ये वर्कआउट करना है 40 सेकंड तक।
और जैसे ही आपके 40 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। दिखा देती हूँ वज्रासन की मुद्रा में, और पीछे अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे और खुद को हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे जितना हो सकता है। इसके बाद लेफ्ट साइड, यहाँ पे होल्ड करना है। इसके बाद राइट साइड, यहाँ पर भी खुद को होल्ड करना है। देन फिर आपको इस तरीके से सीधा आना है और यहाँ पर इस तरीके से दोनों हाथों को सामने लाते हुए मैं दिखा देती हूँ राइट साइड से। इस तरीके से आपको अपनी एड़ियां टच करनी है। ऐसा करने से आपका शरीर तो लचीला बनता ही बनता है, साथ ही साथ आपका जितना साइड फैट है वो चला जाता है। ये सारे बहुत ही आसान से योगा वर्कआउट है। आप इनको अपनी डेली रूटीन में आराम से शामिल कर सकते हैं। इवन जो बिगिनर्स हैं वो भी ये सारे योगा वर्कआउट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कम से कम आपको ये 40 सेकेंड तक करना है। और जैसे ही आपके 40 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको इस तरीके से ऊपर उठते हुए अधोमुख स्वनासना में आना है और खुद को स्ट्रेच करना है। ऐसा करने से आपके पेट का भी फैट जाएगा, आपके हाथों की जो एक्स्ट्रा चर्बी लटकी हुई है वो भी जाएगी, आपके कंधे मजबूत होंगे, आपकी टांगे मजबूत होंगी। तो जितना आप पहले स्ट्रेच कर सकते हैं वो कीजिए। देन अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को टच कीजिए। फिर इसी को करते हुए आपको जब आप अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को पकड़ेंगे तो थोड़ी देर तक खुद को इस तरीके से ट्विस्ट रखेंगे, होल्ड करेंगे। देन फिर अपनी स्थिति में आएंगे। देन फिर अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को टच करके खुद को यहाँ पे होल्ड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आते हुए आपको इस तरीके से बालासना में आ जाना है। देन 20 सेकेंड के बाद फिर एक बार आपको इस तरीके से अधोमुख सवनासना में जाते हुए एक पैर को इस तरीके से आगे लाते हुए देन ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है।
10 टाइम लेफ्ट साइड से, देन वही 10 टाइम राइट साइड से भी हम करेंगे। जब 10 टाइम दोनों साइड से कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम फिर से बालासना में आ जाएंगे। अब यहीं पे आगे हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट साइड हाथों को ले जाते हुए हम खुद को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। जितना आप कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार उतना आपको करना है। इससे आपकी कंधे, आपकी बाजू और आपके जो साइड फैट है वो सारा का सारा चला जाएगा और आपके कंधे और बाजू एकदम मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको इस तरीके से आगे आते हुए साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से भुजंगासना में आना है और खुद को स्ट्रेच करना है। यहाँ पर खुद को होल्ड कीजिए 30 सेकेंड तक। देन बैक, देन फिर स्ट्रेच करेंगे आप खुद को भुजंगासना में। इसमें आपके नाभि से लेकर के पूरे ऊपर गर्दन तक खिंचाव आता है, जिससे कि आपके पेट का पूरा फैट धीरे धीरे करके बर्न हो जाता है और आपका पेट फ्लैट हो जाता है। साथ ही साथ आपकी गर्दन की चर्बी भी धीरे धीरे पूरी तरीके से चली जाती है। इसको भी आपको 5 टाइम करना है। इसके साथ ही साथ आपको अपनी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट पे भी ध्यान देना है। आपको किस तरीके से ब्रीथ इनहेल लेनी है, किस तरीके से ब्रीथ एक्सहेल करनी है, इस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी आपका योगाभ्यास या कोई भी योगा तभी वर्क करता है जब आपको अपनी ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान होता है। इसके बाद आपको इस तरीके से उठते हुए
अपने एक पैर को आगे लाना है। वीरभद्रासना की पोजीशन बनानी है। इस तरीके से मैंने ये साइड पोजीशन करके आपको दिखा दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद आपको ये योगासन करने से, ये योगाभ्यास, ये योगा वर्कआउट करने से आपकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं, आपके मन में, आपके शरीर में एकाग्रता आती है, बैलेंसिंग पावर आती है। तो इसको आप जरूर कीजिए। अब यही सेम हम दूसरे साइड से भी करेंगे। इस तरीके से अपने पैर को आगे से फोल्ड करते हुए अपने दूसरे पैर को पूरा इस तरीके से फैला देंगे और पीछे की ओर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है। आगे की ओर आते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा देर आपको होल्ड रखना है। देन यहाँ पे भी आपको 20 सेकेंड होल्ड करना है। देन आप फिर उठेंगे, फिर आप बैक थोड़ी सी स्ट्रेच करेंगे। किसी भी योगा वर्कआउट को करने में आपको किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना आराम से आप कर पाएंगे आपको शुरू में वैसे ही करना है। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते जाएंगे तो जो इसकी निरंतरता आपके साथ आएगी उसके साथ ही आपकी पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आप ये सारे योगा वर्कआउट बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। इसलिए शुरू में आप किसी भी चीज को करने में जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आराम से आपकी बॉडी अलाउ करती है आप सिर्फ उतना ही कीजिए। तो चलिए, सेम यही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इस तरीके से हमने अपने दूसरे पैर को भी मोड़ लिया है और इसको भी हमने पूरी तरीके से फ्लैट कर लिया है। और यहाँ पर हम फिर अपने आप को पीछे की ओर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। और फिर आगे की ओर
फिर उठते हुए आप बैक बेंडिंग थोड़ी सी करेंगे। इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी आती है। इस तरीके से हम अपने दोनों पैरों को रख लेंगे। जैसे हम गोमुखासन में अपने पैरों को जिस पोजीशन में रखते हैं, सेम हमको उसी पोजीशन में रखना है। इसको हम गोमुखासन भी कह सकते हैं। और इस तरीके से अपने दोनों पंजों को, पैरों के दोनों पंजों को आपको हाथों में पकड़ना है और अपनी ब्रीथ को इनहेल करते हुए जब नीचे आएंगे तब अपनी ब्रीथ को एक्सहेल करेंगे। तो अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड देन राइट साइड भी सेम ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते हुए आपको ट्विस्टिंग करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको 20 सेकेंड तक खुद को होल्ड रखना है। देन आते हुए ये आसन भी आपके साइड फैट के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्दी आपका सारा का सारा साइड फैट चला जाता है। तो ये आसन आपकी साइड की जो जितनी लटकी हुई चर्बी होती है उसको खत्म करने में बहुत ही लाभदायक है। इसको 5 टाइम लेफ्ट साइड से देन 5 टाइम राइट साइड से ट्विस्टिंग आपको करनी, राइट साइड से ट्विस्टिंग आपको करनी है। तो यहाँ पे हमारे योगा वर्कआउट जब कंप्लीट होते हैं तो हम एक प्राणायाम करेंगे पहले, सबसे पहले, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। पहले आपको या तो अगर आप बैठ सकते हैं तो आप पूर्ण पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर आप उसमें भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए। और इस तरीके से बैठते हुए आपको अपनी ब्रीथ को इनहेल अपने अंदर बहुत जितना खींच सकते हैं खींचनी है। जैसे और आप जब अंदर अपनी ब्रीथ को खींच रहे हैं और जितनी ब्रीथ आपने ले ली है आपको वहीं पे रोक लेनी है। अब ब्रीथ को आपको छोड़ना नहीं है, रोक लेनी है। और रोकने के बाद आपको अपनी चिन को अपनी गर्दन से टच करना है और आपको 10 तक काउंट करना है। इसके बाद ऊपर अपनी गर्दन करते हुए आपको अपनी ब्रीथ एक्सहेल करके
नॉर्मल हो जाना है। इस क्रिया को आपको 5 बार करना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बंद है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर से करते हैं। आप चाहें तो मुंह खोलकर भी सांस को अपनी अंदर भर सकते हैं। देखिए किस तरह से आप इस तरीके से जीभ को इस तरह से रोलिंग करके ब्रीथ अंदर लीजिए तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो ये हो गया आपका शीतली प्राणायाम। इसके बाद आपको नॉर्मली शवासना में 5 मिनट के लिए जाना है। क्योंकि मैं आपको हर बार बताती हूँ, शवासना कोई भी वर्कआउट, कोई भी योगासन करने के बाद जब हम शवासना करते हैं तो शवासना में जाने के बाद हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है और हमारे पूरे शरीर की थकान उतर जाती है और हम सारे दिन के लिए रिचार्ज हो जाते हैं पूरी फुल हैप्पीनेस के साथ। हमारे शरीर में बिल्कुल भी डिप्रेशन या फिर किसी चीज की टेंशन या फिर कोई भी थकान, ऐसा कुछ भी नहीं बचता है। हमारी बॉडी फुल रिचार्ज रहती है जब तक कि हम अगला दिन नहीं पा जाते। तो चलिए हम शवासना में जाते हैं। पूरी फुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। जब आपका शवासना कंप्लीट हो जाएगा देन हम 10 मिनट का प्राणायाम करेंगे, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे शरीर के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे अंदर बहुत अच्छी सी एक हैप्पीनेस आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेडिटेशन ओम की चैंटिंग करते हुए भी कर सकते हैं। तो चलिए। तो बस यहाँ पे आज मेरा सेशन खत्म होता है। आज का सेशन मेरा पूरे शरीर को एक हैप्पीनेस के साथ हम कैसे स्लिम ट्रिम करें, कैसे पूरे शरीर की चर्बी को उतार कर फेंक दें,
इसके लिए था। इसके लिए मैंने बहुत ही आसान से योगा वर्कआउट आप लोगों को कराया है। तो आप लोग इसको डेली अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। विद इन 1 वीक आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा अगर आप ईमानदारी से वर्कआउट करते हैं और साथ ही साथ अपना हेल्दी डाइट रूटीन भी करते हैं, तो आपको जरूर इसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको अगर पूरा बेनिफिट पाना है तो आप डाइट के साथ साथ रेगुलर योगा अभ्यास कीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। तो हमेशा मैं यूं ही कामना करती रहूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।